लॉर्ड मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज जिस सवाल का जवाब हम देने जा रहे हैं वो है शरीयत। लेकिन ज़्यादातर लोग मुक़द्दस पलूस की बातों को ये समझते हैं कि शायद वो इल्हाम नहीं है। तो मैं पहले इस बात को बयान करूँगा कि जो बातें मुक़द्दस पलूस ने कहीं वो इल्हाम है, खुदा की तरफ से हैं। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, अबरानियों 7 बाब और उसके 12 हैं। और जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना ज़रूर है, क्योंकि जिसकी बाबत ये बात कही जाती है वो दूसरे कबीले में शामिल है जिसमें से किसी ने कुर्बानगाह की खिदमत नहीं की। चनाचे ज़ाहिर है कि हमारा खुदावंद यहूदा में से पैदा हुआ और इस फ़िरके के हक़ में मूसा ने कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ बयान किया गया है और जब कहानत बदल गई तो शरीयत का बदलना भी ज़रूरी है। और जब मुक़द्दस पलूस में बात आती है तो ज़्यादातर लोग जो है ये समझते हैं कि ये बातें जो हैं मुक़द्दस पलूस की जो बातें हैं वो इल्हाम की नहीं। तो आज हम देखेंगे कि जो जितने यानी कि ख़त लिखे गए हैं ये सब खुदा का इल्हाम है। दूसरा तिमोथियुस उसका 3 बाब उसकी 16 देखते हैं तो लिखा है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है। यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 35 आयत से पढ़ेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया और किताब मुक़द्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। खुदा का कलाम जब भी नाज़िल होता है बेतसीर नहीं लौटता और खुदा के कलाम का बातिल होना मुमकिन नहीं। अब देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर 12 और उसकी 6 आयत। खुदावंद का कलाम पाक है, उस चांदी की मानद जो भट्टी में मट्टी पे तपाई गई और 7 बार साफ़ की गई हो। खुदा का कलाम क्या है? पाक है। दूसरा पतरस उसका 1 बाब और उसकी हम 21 आयत से पढ़ते हैं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमियों की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुदस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। नबूवत की कोई बात कभी आदमियों की तरफ से नहीं हुई, बल्कि आदमी जो भी थे खुदा के रूह कुदस की वजह से बोलते थे। और उसके बारे में अगर हम यूहन्ना में देखें तो खुदा यीशु मसीह ने 14 बाब के अंदर बयान किया। 14 बाब 26 आयत मैं वो भी पढ़ देता हूँ। यूहन्ना 14:26 देखते हैं यहाँ क्या लिखा है 26 आयत में, लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। कलाम क्या करेगा? कलाम मुक़द्दस क्या सिखाता है? रूह कुदस क्या करेगा? जो यीशु मसीह ने बातें कही थी वो तुम्हें याद दिलाएगा, ताकि हर एक बात जो है पूरी लिखी जाए, उसमें से कुछ कम या बढ़ाया ना जाए। खुदा का रूह कुदस जो उनके साथ था, जो उनको लिखवाता था, हर एक चीज़ पूरी लिखी जाती थी। और मुक़द्दस पलूस जो है खुदा का रूह उसके साथ था, खुदा के रूह ने उसे बुलाया और उसके साथ वो काम करता था। अब हम देखते हैं यूहन्ना 16 और मेरे ख्याल उसकी 13, मैं 1 मिनट खोल के चेक करता हूँ। 16 बाब यूहन्ना 16 बाब और उसकी 13 आयत पढ़ते हैं। क्या लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबर देगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह ने बताया कि कोई अपनी तरफ से वो बात नहीं कहेगा, बल्कि वो तुम्हें जो सुनेगा वही कहेगा और आइंदा की खबर देगा। मेरे अज़ीज़ों, ज़बूर 119 आयत नंबर 89 तो यहाँ क्या लिखा है, ऐ खुदावंद तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है। खुदा का कलाम जो है ये अब तक कायम है, ये बातिल नहीं हो सकता। और खुदा के कलाम को जो लिखा गया है, मैं फिर दोबारा उस आयत को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। यूहन्ना 14 बाब उसकी 26 आयत को फिर पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा
और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। अब आदमी बहुत सी बातें भूल जाता है, लेकिन खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं जो रूह हक आएगा तुम्हारे पास, रूह कुदस, वो तुम्हें मेरी सारी बातें याद दिलाएगा। जो बातें मैंने कही हैं वो बातें तुम्हें याद दिलाएगा। जब उन्होंने लिखा है, खुदा के रूह कुदस के मदद से लिखा है, तहकीक की है, फिर जाकर उन लोगों ने खुदा के कलाम को लिखा है। और मुक़द्दस पौलुस के साथ खुदा कलाम करता था। मुक़द्दस पौलुस को खुदा ने बुलाया है और फिर जाकर वो खिदमत करना शुरू हुआ है। तो मेरे असीसों, मुक़द्दस पौलुस ने कोई बात अपनी तरफ से नहीं कही, बल्कि वो सब बातें जो खुदा के इल्हाम से हैं उन बातों को उसने शेयर किया है। तो इसलिए क्योंकि हम मूवीज़ को ज़्यादा लंबा नहीं करते, कोशिश करते हैं कि छोटी छोटी मूवीज़ बनाएं, इसलिए आज मैंने ये बातें आप लोगों के सामने रखी कि खुदा का कलाम जो है ये इल्हाम है। मुक़द्दस पौलुस की बातें, मुक़द्दस पतरस की बातें, मुक़द्दस याकूब की बातें और जितने सब शागिर्द हैं, इन सब की बातें जो हैं, जो इन्होंने लिखा है, सब खुदा का इल्हाम है। और ये सब बातें ज़िंदगी बख्श हैं, ज़िंदगी देने वाली हैं। जो लोग इन पर शक करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो लोग जो हैं खुदा के कलाम से ख़ुद को पीछे हटा लेते हैं। खुदा का कलाम जो है उसको समझें। खुदा आप लोगों को बरकत दे। खुदा का कलाम जो है वो इल्हाम है। खुदा आप लोगों को बरकत दे।